ऑलराइट, सो आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, सो फाइनली टाइम टू रिकॉर्ड द डे। मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने सोसाइटी में, बैक टू गुड़गांव। सो दिन बढ़िया था, हेक्टिक था। दो क्लाइंट विजिट थी आज। फर्स्ट हाफ में एक क्लाइंट, सेकंड हाफ में दूसरा। फर्स्ट हाफ में डेमो, सेकंड हाफ में यूएटी साइन ऑफ। यूएटी साइन ऑफ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में कभी और बात करेंगे। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अपनी सोसाइटी में और एंटर करते हुए दिखाता हूं आपको। सो कुछ ये नज़ारे हैं रात के। और दिन के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करूं तो आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं आज रिकॉर्ड करता, क्योंकि मेट्रो में काफ़ी लंबा ट्रैवल था, काफ़ी ज़्यादा शाम को आते वक्त रश भी अच्छा था, अच्छे सीनरीज भी थे, टाइम पे निकला था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हेजिटेशन जो है वो टेक ओवर कर लेती है बार बार, उससे पार पाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे कि मैं एकदम साइलेंट प्लेस पे हूँ, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल टू रिकॉर्ड द वीडियो। बट एज सुन एज ये भीड़ वाला इलाका आता है तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अभी मैंने एक सेकंड होल्ड दूँगा। ओके, सो बात यह है कि भीड़ वाले इलाकों में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, अभी भी हेजिटेशन हो रही है। सो टाइम लगेगा रिकॉर्ड करने। बट द थिंग इज़ कि काफ़ी अच्छा दिन था आज, मज़ा आया काम करके। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। मेरे साथ थोड़ा सा है अलग टाइप का फितूर की काम जब ज़्यादा होता है तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन काम अगर नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं हूँ पार्क में, पार्क से निकलते हुए ये रहा। दिस लुक्स स्टनिंग। आई एम सो लकी टू लिव इन दिस सोसाइटी, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना। द बेस्ट थिंग इज़ कि पूरी सोसाइटी ना ओपन है कम्प्लीटली, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर देखने में। सामने ताऊजी बैठा हूँ तो थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ। आपको वो भाई दे दी एकदम बढ़िया आशीर्वाद। अंकल जी खुश हो गए? अंकल जी को ने राम राम बोल दी। हाँ, हमेशा से उनको बोलना चाहता था। मुझे 1.5-2 साल हो गया यहाँ रहते हुए, हेजिटेशन होता था। आज आई थिंक वन ऑफ द गुड फीलिंग्स। पहुँच गया घर पे, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। सो नए दिन की शुरुआत। आज है दिन वेडनेसडे। गुड़गांव से नोएडा की तैयारी वापस से। आज करिए ऑटो ऊबर से 75 रुपीज़ और फिर हम जाएंगे हुडा। हुडा से अगेन सेम रूट है, हुडा से हौज खास से बोटानिकल से नेक्स्ट है सेक्टर 62। ये सफ़र होगा 2 घंटे का। 2 घंटे के सफ़र में आज थोड़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग होगी, थोड़े ज़्यादा नज़ारे देखने को आपको मिल सकते हैं। सुबह के बज गए हैं 8, पहुँचते बच जाएगा 10। ये जो आप देख रहे हो ये है टाटा का कोई बहुत बड़ा सा प्लांट। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऑफिस बनने वाला है। कोविड के टाइम काम शुरू हुआ था और अभी भी काम चल ही रहा है। इसमें बड़े क्रेन ये वो सब कुछ। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हुडा से सेक्टर 47 सुभाष चौक तक मेट्रो पास हो चुकी है और उस मेट्रो के लिए अभी स्टडीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं। 2-3 साल लगेंगे। हालांकि मेरा खुद का घर तो है नहीं यहाँ पे। इट्स अमेजिंग। कंपैरेटिवली नोएडा से यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उन सेक्टर्स में मैं नहीं गया जहाँ पे ग्रीनरी है अच्छी खासी। गुड़गांव इज़ माय फेवरेट डेस्टिनेशन। अभी भी इसके बारे में सीख रहा हूँ, अभी भी चल रहा है काम इस पर। लो लाइट परफॉर्मेंस पे लगा हुआ था तो आई थी ये प्रॉब्लम कर रहा होगा। लेट्स चेंज द मोड। ओके, अभी मैंने लो लाइट से हटा दिया है। अभी इट्स ऑन नॉर्मल डे लाइट मोड और अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। वो आज तो रिकॉर्ड हो रही है प्रॉपरली। Let's see. I am right now at 2% zoom. Alright, अभी हम हैं हुडा सिटी सेंटर, मिलेनियम सिटी सेंटर या गुड़गांव के लास्ट मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से अपनी सवारी चलेगी नोएडा की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट वेल आर्किटेक्टेड ये हूँ मैं। ऑलराइट, तो जनाब ये कहानी है मेरी कंटिन्यूशन में। ये वो लड़का है जो अभी सफ़र करके आया है, ऑफिस ख़त्म करके आया है और 2 घंटे का ट्रैवल अभी और करना है टू रीच टू माई डेस्टिनेशन गुड़गांव। ये सफ़र इतना आसान है नहीं जितना लगता है, क्योंकि इस सफ़र में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है, बहुत सारी हेजिटेशन प्रॉब्लम बन जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी पब्लिक प्लेस पे ऐसे रिकॉर्ड करने चलो 50 लोग घूरते हैं, जो कि विदेशों में नहीं आती है। विदेशों में आप आराम से रिकॉर्ड करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे भी रिकॉर्ड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी एक रूटीन प्लेस पे रिकॉर्ड करो, जबकि ये है इस तरह का रूटीन जहाँ पे सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब से
थक हार के वापस आ रहे हैं या फिर सुबह सुबह वही 9 to 5 जॉब करने जा रहे हैं, ऐसी किसी जगह पे ऐसा कुछ करने लगो तो ऐसा लगता है कि तुमने कुछ अपराध कर दिया है। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है जब भी कुछ रिकॉर्ड करना चाहो। तो जैसे कि मैं अभी एकदम अकेला हूँ, मेरे साथ का जो रश है वो जा चुका है, तो आराम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे कोई हेजिटेशन भी नहीं हो रही क्योंकि मुझे कोई घूर नहीं रहा है। लेकिन अगर यहीं मैं मेट्रो से निकला होता तो भाई साहब जो रश आता है और जो आंखें दिखा करके जो जज किया जाता है तुमको, तू अलग कैसे बनने की कोशिश कर रहा है, तू अलग करने की कोशिश कैसे कर रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई। बड़ा जजमेंटल हो जाते हैं लोग। अभी मेट्रो आएगी तो दिखाऊंगा कि कैसे मेट्रो आते ही लोग इतना जजमेंटल हो जाते हैं कि तुमको फिर कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं करता कि यार क्या ही रिकॉर्ड करो, क्या ही बताओ। फिलहाल हौज खास मेट्रो स्टेशन से जाते हुए अभी हम जाएंगे हौज खास से बाहर निकल के कुछ खाना है और खा करके फिर हम जाएंगे मिलेनियम सिटी सेंटर। जजमेंटल होना आसान है और जजमेंटल होते हुए खुद को देखना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि ये बंदा जिसका मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, उस बंदे के जजमेंटल होने से क्या मुझे कोई फर्क पड़ना चाहिए? अगर पड़ना चाहिए तो क्यों पड़ना चाहिए, अगर नहीं पड़ना चाहिए तो फिर मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ, इतना मैं और अजीब अजीब क्यों आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो लाइफ का परमानेंट क्वेश्चन ये है कि यार ये सब शुरू किया है तो किस लिए शुरू किया है? इसलिए कि कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, बेटर करना है बहुत ज़्यादा। ओके, सो जजमेंटल होने के लिए तैयार, लोग जज करने के लिए तैयार, कोई बात नहीं, अपन बोलेंगे थोड़ा सा जज। फिलहाल हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। अब देखो ये इतना ईजी लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि कोई नहीं है मेरे साथ में, कोई जज नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा घूर के, किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ऐसे लाइफ में थोड़ा सा अलग कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी सामने अगर देखोगे ना, ये भीड़ आ रही है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ इस भीड़ से, मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा हूँ। यही भीड़ जो शाम को थक हार के ऑफिस से घर जाने के लिए कोशिश करती है, ये वही भीड़ है, ये वही भीड़ है जो पूरा दिन ऑफिस में अपना टाइम काटती है। इसी भीड़ का हिस्सा मैं भी हूँ, कोई फर्क नहीं है मुझमें और इनमें, बस फर्क सिर्फ इतना है कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अलग करने की। बहुत से लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन शायद मेरी कोशिशें दिख रही हैं। जब दिखती हैं कोशिशें लोगों को ना, बड़ा अजीब से लगता है कि खुद तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरा कुछ करने लगे तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अरे ये कैसे करने की कोशिश कर रहा है, नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ तक मैंने अकेले रिकॉर्ड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना हो, अब आ गई है भीड़ और लोग जज करने के लिए तैयार। बट तुम्हारा भाई कोशिश करेगा सख्त बनने की, यानी कि इग्नोर करने की और अपनी रिकॉर्डिंग करता रहेगा। अगर मैं ये करता रहूँ तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं देख ही नहीं रहा हूँ कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। दिस फ्रीडम ना, ये वाली फ्रीडम की मुझे कोई भी देखे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं बहुत किनारे चल रहा हूँ, थोड़ा सा और सेंटर में है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, लेकिन जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं तो समस्या होती है। दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल अपने काम पे ध्यान देते हुए, लोगों को इग्नोर करते हुए, ऐसे जैसे कि मेरे बॉस मेरी छुट्टी की मैं उनको इग्नोर कर दिया करते हैं अक्सर। हौज खास का ये जो पैसेज है ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर का तो होगा आराम से, और यहाँ से चलते हुए हम मिलते हैं आपको हौज खास येलो लाइन मेट्रो पे, क्योंकि अब भीड़ आ चुकी है और तुम्हारा भाई ऑकवर्ड होना शुरू हो चुका है। मैं फिर एक और मेट्रो आ जाने दूं, एक मेट्रो आने देते हैं, और मेट्रो आकर के आएगी जब, तो वो जो भीड़ आती है ना, उस भीड़ को रिकॉर्ड करते हैं। लेट मी शो यू कि ये भीड़ होती कैसी है। Just up, running the door, morning, get up on the next station, highest. What are these are steals? So, there's. Load. ओके रिकॉर्ड मजा ही कुछ और है। चुपचाप शांति से रिकॉर्ड करो, कोई देख ना पाए। जी। Alright, so finally हम पहुंच गए हैं हुड्डा मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, जो कि मेरा लास्ट मेट्रो स्टेशन होता है और गुड़गांव का भी ये लास्ट मेट्रो स्टेशन ही है। शायद मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, बाद में वॉइस रिकॉर्ड एडिट करूंगा। और मेट्रो जो है वो निकल रही है यहाँ से। अब यहाँ से मुझे लगेगा लगभग 15 मिनट के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक लाइट्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। चलो मिलते हैं। सो आज का गोल 50-60% अचीव हुआ, क्योंकि आज हमने जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छी खासी करी है, नॉट दैट मच बट हाँ रिकॉर्डिंग करी है हमने।
जाने का रिकॉर्डिंग नहीं करी, लेकिन आने का टाइम हिम्मत आई तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। टिल देन आज का व्लॉग कुछ ऐसे ही खत्म करेंगे। कल से फिर से ट्राई करेंगे कि ये बनवा मजदूर 9 to 5 वाले कुछ और अलग करने के लिए एफर्ट मारते रहे। बियॉन्ड 9 to 5 वाली लाइफ जो है जीने की थोड़ी बहुत कोशिश करी जाएगी। बाकी ये रहना जरूर है। मिलते हैं आपसे अगली बार। तबीयत ज्यादा ऑलराइट, सो आज का दिन खत्म होने का टाइम आ चुका है क्योंकि हम अब पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन गुड़गांव वाले रूम पे। देख सकते हो ऑटो में यदि लाइट एकदम क्लियर आ रही है। घर पहुंचने में बच जाएगा 9:30 क्योंकि ऑफिस से निकले 7:30 बजे। रिकॉर्डिंग आज काफ़ी सारी हुई, काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत हुई। जाते टाइम पे रिकॉर्डिंग कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे संकोच हो रहा था वापस से। बट अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, सो ये रिकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ेगी। फिलहाल हम हैं सेक्टर 46 की। यहाँ पे लगेगा मैंने जिम रॉन की वापस से सेमिनार सुनना शुरू किया। वन ऑफ द फेवरेट कोटेशन बाय जिम रॉन इज कि आपको रेगुलरली इवेल्युएट करना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हो करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक बार में कुछ फाइनल कर लो और वो एग्जैक्टली वैसा ही चलता रहेगा। टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। प्लान क्या है, प्लान में चेंजेस आएंगे, प्लान में ऑप्टिमाइजेशन आएगी। हाँ, टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए लगा रहना पड़ेगा, टारगेट से भटकना नहीं। बीच में अगर प्लान चेंज करना भी है तो कर लेना, प्लान चेंज करना है तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि आपको प्लान चेंज करना है। ये टाइम पे पता चल गया तो बस पिछले 12 साल की नौकरी में यही चलता है। जैसे ही रियलाइज होता है कि प्लान चेंज करने का टाइम आ चुका है तो हम प्लान चेंज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जो डेस्टिनेशन है वो शायद अभी भी वही है। करता हूँ बात थोड़ी देर। ऑलराइट, तो वेलकम टू अनदर अटेम्प्ट ऑफ दिस डे। ये फाइनल अटेम्प्ट है मेरे ब्लॉगिंग का, क्योंकि अब बज चुका है 10 और मैं घर पहुंच गया था। घर पहुंच करके चेंज वेंज करके थोड़ा बहुत फ्रेश हो करके वॉक पे निकला हूँ 10 बजे। तो सोसाइटी जो है वो कुछ इस तरीके की, रात में ऐसा ही माहौल दिखता है यहाँ पे, शांत सा, सुंदर सा। सो लास्ट जो मैं बात कर रहा था आपसे वो था कि मैंने जिम रॉन की सेमिनार्स को अटेम्प्ट किया बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैंने 4-5 साल पहले एक बहुत अच्छी हैबिट डाली किताबें पढ़ने की, सेल्फ हेल्प वाली। और जो भी इस टाइप के मोटिवेशनल स्पीकर्स होते थे, ये वर्ड आई नो इंडिया में थोड़ा सा खराब माना जाने लगा है, बट जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे इंडिया में इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स थे नहीं, संदीप माहेश्वरी जी के अलावा उस टाइम पे। आजकल तो वो पता नहीं अलग लेवल का ज्ञान देते हैं, तो मेरी लिए प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर हो जाता है। तो मैं उन मोटिवेशनल स्पीकर्स या उन लोगों को फॉलो करना ज्यादा पसंद करता हूँ जो एक्चुअली में जेन्युइनली वो वाले ज्ञान देते हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओ। एक यूट्यूब चैनल है हम जीतेंगे, वो मैं आजकल बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत सूदिंग सा उस पर एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियल लाइफ वाले लर्निंग्स मिलते हैं वहाँ पे। तो आई ट्राइड दैट टू अप्लाई। और फिलहाल जो लेसन सीखा है वो ये है कि कोई भी देखे, कितना भी ऑकवर्ड हो जाओ, कितना भी ऑकवर्ड हो रही हो सिचुएशन, इफ यू आर ऑन टू समथिंग, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज पीपल जो तुम्हारी अलग बिहेवियर की वजह से, तुम्हारे अलग एफर्ट्स की वजह से तुमको जज कर रहे हैं। बिकॉज जैसे ही अगला मोड़ आएगा वो अपने रास्ते चले जाएंगे, तुम अपने रास्ते चले जाओगे, एंड कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा, तुमने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना, तुमने क्या सुना। तुम ऑकवर्ड हो गए, चुप हो गए, तुमने अपनी कहानी बंद कर दी, तुमने अपना काम करना बंद कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगले बंदे को कि तुम्हारा नुकसान हुआ या फायदा। हाँ, लेकिन तुम कहानी लिखते गए अपनी, तो हो सकता है अगले किसी मोड़ पे उसको सोशल मीडिया पे या किसी जरिए से तुम दिख जाओ और उसको याद आए कि अरे ये तो वही बंदा है यार जिसको मैं देख रहा था और जज कर रहा था, ये तो बड़ा सक्सेसफुल हो गया यार, क्योंकि इसने स्टोरीज अपनी लिखना बंद नहीं किया। फिलहाल इसी मैसेज के साथ टू ऑल दोस ड्रीमर्स, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू